नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय कोणों के जो मान होते हैं वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं या किस प्रकार से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको याद करने के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, और यहाँ पे लिख लिए हमने कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सबसे पहला जो अनुपात होता है वो होता है अपना साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा के मान को हमें क्या करना है? साइन थीटा का मान हमें इसके सभी मान याद कर लेना है। ठीक है, तो साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान होता है 0। इसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। सिर्फ हमें साइन का मान याद करना है, बाकी सभी के मान हम इसी से निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अगर हमें साइन के मान याद हैं तो हम बाकी सभी मान निकाल सकते हैं, और साइन के मान भी याद नहीं है तो देखो इसको भी निकालने की एक ट्रिक है। हमें कुछ भी याद नहीं करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 5 कोण है तो हमने 5 बार लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4। इन सभी के बटे में कर देते हैं 2। इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2 और इसके बटे में भी 2, और इनमें ऊपर सभी में अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब 0 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा? 0 और बटे में 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 0। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो देखो साइन 0 का मान आ गया 0। फिर इसके बाद √1 है। √1 का मान भी क्या होता है? 1 और बटे में है 2, तो ये 1/2 आ गया, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसके बाद √2 ऊपर है, √2 और नीचे है 2, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। 2 से 2 कट, √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा अपना 1/√2। तो देखो साइन 45 का मान आ गया अपना 1/√2। इसके बाद √3/2, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, √3/2 60 का मान हो गया। यहाँ पे √4 है, √4 मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 2 के बटे में 2, 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा, तो 90 का मान हो गया 1। तो अगर एक तो हमें याद कर लेना है साइन के सभी मान, अगर कहीं भूल जाएं कि हमें साइन के भी मान भूल जाएं तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझ लो, हमें लिख लेना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सभी के बटे में 2 कर देना है और ऊपर की संख्याओं में अंडर रूट लगा देना है। फिर √0 का मान 0 और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, तो साइन 0 का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से √1 का मान होता है 1 और बटे में 2, तो ये साइन 30 का मान मिल गया। इसके बाद √2/2, फिर हमने क्या किया? √2 और 2 को लिख सकते हैं हम √2 गुणा √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। तो 45, साइन 45 का मान मिल गया हमें 1/√2। इसके बाद साइन 60 का मान चाहिए तो √3/2, तो ये डायरेक्ट आ गया √3/2, और यहाँ पे √4/2 है तो √4 का मान होता है 2 और बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो साइन के मान निकालना हमने सीख लिए। अब हमें निकालना है कॉस। तो कॉस के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये मान हमने निकाले हैं इनको उल्टा लिख देते हैं, पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर देखो 1 हो गया, √3/2 हो गया, अब ये आ गया 1/√2। इसके बाद 1/2
और इसके बाद 0। तो देखो जो साइन के होते हैं उसका उल्टे होते हैं कॉस के। पीछे से लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो देखो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इसके बाद हमें निकालना है tan के मान। तो tan के लिए हम क्या करते हैं, जो साइन का मान है 0 पे, साइन का मान जो है उसमें कॉस के मान का भाग दे देते हैं। ऊपर वाली संख्या में हमें यहीं से ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देते जाना है। तो देखो 0 में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। इसके बाद 30 पे, तो 30 पे देखो कि 1/2 में अगर हम √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/√3। यहीं से करके देख लेते हैं। जैसे ये हमने बटे भाग कर दिया, चलिए यहाँ नहीं करते हैं, 1/2 है और इसके बटे में है √3/2। हमें ऊपर साइन वाले मान में कॉस वाले मान से भाग दे देना है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है। इसके बाद 45 में भी यही करेंगे। देखो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो पूरे पूरे कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। देखो √2 से √2 कट जाएगा, 1 के बटे में 1 आएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 एकम 1। फिर यहाँ पे देखो √2 से √2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा √3/1 और √3/1 का मान होगा कि √3 ही होगा। 1 का भाग देंगे तो √3 ही आएगा। इसके बाद यहाँ आता है 1 में हमें 0 से भाग देना है। तो इसको समझ लो, अगर हम 0 से 1 में भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आता है, लेकिन अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। तो tan जो है 90 पे क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसके बाद आते हैं कोसेक पे। तो देखो कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी साइन के मानों को हमें पलटाते जाना है। साइन के मानों को हमें क्या करना है, पलटाते जाना है। जैसे यहाँ पे साइन 0 है तो देखो 0 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब इसको अगर पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 हमने क्या बताया, अपरिभाषित। तो कोसेक जो 0 कोसेक थीटा है ये 0 पे क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है। इसके बाद कोसेक 30 चाहिए हमें। तो कोसेक 30 के लिए 1/2 है, इसको पलटा देंगे तो 2/1 हो जाएगा और 2/1 का मतलब 2। ठीक है। इसके बाद 45 पे आते हैं तो इसको पलटा देंगे तो ये √2/1 हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर पलटाते हैं तो ये 2/√3 हो जाएगा और 1 के बटे में 1 पलटाएंगे, 1 को पलटाएंगे तो 1 ही होगा। तो ये हमारे कोसेक के मान आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें सेक की निकालना है। तो सेक होता है, देखो कोसेक होता है साइन का उल्टा और सेक होता है कॉस का उल्टा। तो हमें क्या करना है, सेक के मान निकालने के लिए कॉस के मानों को पलटाते जाना है। तो देखो 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को पलटाएंगे तो 2/√3, फिर 1/√2 को पलटाएंगे तो √2, 1/2 को पलटाएंगे तो 2/1 या 2 ही आएगा। और 0 को पलटाने से देखो 0 के बटे में हम 1 मान सकते हैं और इसको जब पलटाएंगे तो 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है। तो हम 5 कोणों के मान निकाल चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचता है कौन सा, कॉट। तो कॉट होता है tan का उल्टा, कॉट होता है tan का उल्टा। ठीक है। तो tan के मानों को पलटा देंगे, 0 को पलटाएंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। इसके बाद 2 को tan 0 को पलटाएंगे तो अपरिभाषित, फिर √3/1
1/√3 को पलटाएंगे तो ये हो जाएगा √3/1 या √3। फिर इसके बाद 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद √3 को पलटाएंगे तो देखो √3 के बटे में हम मान सकते हैं, √3 के बटे में 1 मान सकते हैं। जब इसको हम पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसके बाद लास्ट बचता है अपना 90, तो यहाँ पे ये क्या है, अपरिभाषित है। तो देखो अपरिभाषित का मतलब हमने क्या बताया कि 1 में हमने 0 से भाग दिया तो ये अपरिभाषित हो गया। अब इसको अगर हमने पलटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0/1, यानी 1 का भाग 0 में देंगे तो 0। तो यहाँ पे cot 90 पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखो हमने सिर्फ साइन के मान निकाल के, या साइन के मान याद करके हम पूरी टेबल में सभी के मान निकाल सकते हैं। कॉस का मान निकाल सकते हैं, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, सभी के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के साथ शेयर हो सके। धन्यवाद।